महिला ने बस एक झपकी ली और सुबह वह एक कमबख्त आदमी में बदल गई। उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसने उसके प्रेमी के साथ फोटो उठाया और उसके छोटे स्तनों पर एक चुंबन दिया और शौचालय को फ्लश करने के लिए बाथरूम में चला गया। यह तब तक नहीं था जब तक पानी की आवाज ने उसे याद दिलाया कि कुछ गड़बड़ है। आईने में एक आदमी के चेहरे वाली अजीब लड़की को देखकर चौंक गई। वह अभी भी कुंवारी थी। इस आदमी के शरीर ने उसे यह नहीं बताया कि क्या करना है। सेक्सी हॉट लड़की का मेकअप उस पर इस समय बिल्कुल भी फिट नहीं था। उसके पास अपने पिता के कमरे में दरवाजे से बाहर निकलने और उसका सूट चुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और फिर घर से भाग गया। उसी समय वह व्यक्ति नींद से जाग गया और अपनी पैंट के बटन खोलते हुए बाथरूम की ओर चला गया। जो लड़की सही थी वह फोन पर थी। जब आदमी ने लड़की की आवाज सुनी तो वह चौंक गया, लेकिन फिर भी वह उससे मिलने के लिए बाहर आया। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लड़की एक आदमी में बदल गई है। उसे लगा कि यह बुरे चाचा की चाल है, इसीलिए उसने भेड़िया विरोधी स्प्रे निकाला। बेचारी लड़की पूरे रास्ते दुखी होकर लुढ़कती रही। उसे यकीन दिलाने के लिए उसने उन दोनों के बीच बहुत सारी बातें कहीं। छोटी दोस्त के चेहरे की विशेषताएं इधर उधर उड़ रही थीं और उसने लड़की की बातों पर यकीन कर लिया। लड़की वास्तव में आदमी के शरीर की गंध नहीं सूंघ सकती थी। उसने ताजी हवा का पूरा फ्रेम स्प्रे किया, लेकिन फिर भी उसे लगा कि उसके शरीर से बदबू आ रही है। मैं अपनी जिज्ञासा का विरोध नहीं कर सका और लड़की के छोटे भाई को देखना चाहता था। हालांकि लड़की को लगा कि यह थोड़ा अपमानजनक है, लेकिन यह उसका नहीं था, इसलिए उसने उच्च मूल्यांकन दिया। लेकिन इस समय ध्यान इस बात पर नहीं था कि उन्हें जल्द से जल्द इस कारण का पता लगाना था कि लड़की एक आदमी में क्यों बदल गई। इसीलिए उन्होंने एक समाधान के बारे में सोचने के लिए एक साथ बुलाया। ज्यू को संदेह था कि किसी ने लड़की पर जादू कर दिया था और इस बात से सहमत थे कि लड़की के पास कौशल और अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। मुझे नहीं पता कि कितने लोग गुप्त रूप से जादू करते हैं। उसने और सभी ने एक एक करके संदिग्धों को खोजने का फैसला किया। यह जादुई बालियों की एक जोड़ी है। हजारों साल पहले एक राजकुमारी शादी से बचने के लिए एक को अपने साथ ले गई थी। दोनों शरीर तुरंत एक दूसरे में विलीन हो गए, जिससे राजकुमारी को अपने अविस्मरणीय भाग्य से बचने में मदद मिली। हजारों साल बाद एक लड़की ने यह जोड़ी बालियां खरीदी। उनमें से एक घिस गई थी, लेकिन दूसरी को एक पेट्रोल स्टेशन अटेंडेंट ने काट दिया था जब वह अपनी कार में ईंधन भरवा रही थी। तो पेट्रोल स्टेशन अटेंडेंट ने अपने मनोरंजन के लिए बालियां पहन ली और जब वह उठा तो लड़की पेट्रोल स्टेशन अटेंडेंट में बदल गई। इस समय लड़की को नहीं पता था कि यह झुमका ही था जिसने परेशानी पैदा की थी। वह अस्थायी रूप से घर में छिप गई और उसे चेन केशी नामक व्यक्ति की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। उसे वापस कपड़े बदलने का तरीका खोजना पड़ा। उसे शक था कि उसके साथ सौदा करने वाले लोग बदला ले रहे थे, इसीलिए वे एक एक करके एक दूसरे का सामना करने लगे। सबसे पहले उन्हें मोटी लड़की मिली, लेकिन रसायन विज्ञान के प्रति आकर्षण जल्द ही दूर हो गया। जब विषय चुनने की बात आई तो उनके पास एक चुड़ैल सहपाठी थी जो इस विषय में पारंगत थी। वास्तव में कुछ जादू के मंत्र थे जो भौतिक भ्रम के प्रभाव को प्राप्त कर सकते थे, जैसे कि यह पेड़। लेकिन जादूगर के पास पीठ पर एक टैटू होना चाहिए, इसलिए कई लोग अगले संदिग्ध को खोजने के लिए बार में गए। लक्ष्य व्यक्ति यह महिला थी। यह देखने के लिए कि क्या उसके पीछे कोई बिच्छू है, लड़की को अपना शांत गाना दिखाने के लिए भुगतान करना पड़ा। उसने महिला के कपड़े पहनने का अवसर लिया। उसकी पीठ पर 10 पॉइंट की सफेद चमक थी। यह यात्रा व्यर्थ थी। निराश लड़की ने पहले पेशाब करने के लिए रेत पर जाने का फैसला किया। उसने 10 साल से अधिक समय से खड़े होकर पेशाब नहीं किया था, इसीलिए वह केवल अपने बगल के लोगों के अनुभव से सीख सकती थी। उसे लगभग विकृत माना जाता था, लेकिन उसे पता चला कि उसकी सटीकता अच्छी नहीं थी और उसने पूरे बाथरूम में खाद फैला दी। दूसरी ओर आदमी ने लड़की के शरीर के साथ अच्छी तरह से अनुकूलन किया। एकमात्र असंतोष उसकी अवधि थी। सभी संदिग्धों को खत्म करने के बाद चुड़ैल के मार्गदर्शन में उन्होंने जादुई प्राचीन वस्तुओं की जांच शुरू की। अंत में उन्हें बाली मिल गई और वे स्थिति के बारे में पूछने के लिए प्राचीन वस्तुओं की दुकान के मालिक के पास गए। मालिक ने कहा कि एक बाली वापस करनी होगी। हजारों साल पहले राजकुमारी ने बालियों का उपयोग हे किंग के साथ यौन संबंध बनाने के लिए किया था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसे बालियों को फिर से एक जोड़ी बनाने के लिए जोड़ना होगा।
इसलिए राजकुमारी ने अपना सारा जीवन एक पुरुष के रूप में बिताया और अपने मनोरंजन के लिए कटी हुई बालियां पहनी। अप्रत्याशित रूप से जब वह उठा तो वह आदमी एक खूबसूरत महिला में बदल गया। उसने इसे अच्छी तरह से अनुकूलित किया और न केवल सुंदर महिला के शरीर का इस्तेमाल करके उसके पैसे ठगे, बल्कि उसकी कार भी चुरा ली। मिठास पाने के बाद वह और अधिक लालची हो गया। कई निर्दोष पुरुषों को धोखा दिया गया और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। वह लड़कियों को उठाने के लिए समाचारों में भी था। जब उसने समाचार रिपोर्ट देखी और टीवी पर जाना पहचाना चेहरा देखा, तो वह जल्दी से अपराध स्थल पर गया और उस आदमी द्वारा छोड़ा गया बिजनेस कार्ड देखा। यह एक बार का बिजनेस कार्ड था। इस समय वह आदमी लड़की के शरीर का इस्तेमाल पोल पर नाचने और ढेर सारे टिप्स लेने के लिए कर रहा था। जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक बहुत ही जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह पलटा और भागना चाहता था, लेकिन उसे घेर लिया गया था। उसे लड़की से आमने सामने बातचीत करनी थी। आदमी ने झुमके हथियाने की कोशिश की, लेकिन वह वापस जाने को तैयार नहीं था। एक महिला के शरीर से पैसे कमाना बहुत आसान था। उसने एक और रात के पैसे मांगे। लड़की उस पर झपटी और उसने वाकई झुमके वापस ले लिए और जल्दी से उन्हें पहन लिया। उसे खड़ा होना पड़ा और अपने शरीर में वापस आना पड़ा, लेकिन लंबे समय तक इंतजार करने के बाद भी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। अज्ञानी आदमी अभी भी पैसे कमाने की कोशिश कर रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि उसका चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था और वह अभी भी अपने शरीर को बेतहाशा घुमा रहा था, जिसने सीधे तौर पर सुंदर दर्शकों के साथ साथ अद्वितीय स्वाद वाले दर्शकों को भी डरा दिया। आदमी को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और जब वह भागने वाला था तो बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और उसे बताया कि बगल में एक समलैंगिक कारखाना है। लड़की ने आखिरकार कपड़े बदले और चौंक गई। उन्होंने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। प्रेमी ने सोचा कि लड़की उसे पसंद नहीं करती, क्योंकि वह इस दौरान उससे नहीं मिल पाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि लड़की को ऐसा विचित्र अनुभव होगा। दोनों अपने सच्चे प्यार से इतने प्रभावित हुए। जिस व्यक्ति को शरीर की अदला बदली करते समय धोखा दिया गया था, दूसरे पक्ष ने लड़की पर मुकदमा न करने का फैसला किया और यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने थकी हुई आंखों वाली महिला की बातों का पालन किया, लेकिन उसने अगले ही पल मौके का फायदा उठाकर भाग निकला। उसने बस एक कार रोकी और जल्दी से भागना चाहता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे एक समान विचारधारा वाले ड्राइवर से मुलाकात होगी। उसका भावी जीवन बहुत अच्छा होना चाहिए।